हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग का एग्जामिनेशन जो नीट यूजी 2024 का है, ये आप लोग को भी पता है कि 5 मई को ये अनाउंस्ड है। इट्स मीन ये 5 मई को हमारा एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा 2 बजे से और चलेगा 5 बजे 20 मिनट तक। तो हमारे पास दिन कितने बचे दोस्तों? हमारे पास दिन बचे मात्र 10, क्योंकि आज हो गया 26। ये 10वें दिन, अगले 10वें दिन, इट्स मीन आपका 5 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है। तो एग्जामिनेशन को लेकर मैं कुछ आज आपसे बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ आपके पास टेंशन नहीं होगा। बहुत सारे टेंशन्स चल रहे होंगे, भैया क्या है, ये पोर्शन बचा हुआ है, वो पोर्शन बचा हुआ है, मेरे पास अभी यार क्या करूं, इतना कम समय है, कैसे कंप्लीट करूं, कैसे मुझे किसी भी तरीके से 600 प्लस लाने हैं। किन्हीं का सोच होगा किसी भी तरीके से 650 प्लस लाने हैं, कोई ऐसे भी सोच रहे होंगे मुझे 500 प्लस ही आ जाए भैया, लेकिन कैसे आए, क्या करूं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। स्ट्रेस लेने से कुछ फायदा मिला है क्या आज तक? बल्कि नुकसान ही मिला है। तनाव हमेशा हमें बहुत ख़राब बनाता है, हमारे हेल्थ को ख़राब बनाता है, हमारे दिमाग को ख़राब बनाता है, हमारी एक्टिविटीज़ को ख़राब बनाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस को भगाइए दूर और कहिए, ठंडी सांस लीजिए और कहिए कि भैया मेरे पास अभी 10 दिन है, इट्स मीन काफ़ी समय है, इतना मैं तुम्हें धमाका मचा दूंगा, बैंग बैंग कर दूंगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग के लिए खास करके मैं बना रहा हूं ताकि आपका कुछ स्ट्रेस कम हो और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टिप्स मैं दूं आपको कि जिससे आपका एग्जामिनेशन बेहतर जाए। तो दोस्तों कुछ टिप्स मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप तो अपने प्रिपरेशन को पूरा गियर अप कर ही चुके होंगे, लेकिन इस गियर अप के साथ अब क्योंकि कुछ समय बचा हुआ है, बस मेरा आपके साथ एक ही सजेशन है कि कुछ बातों को ध्यान दीजिए और जो आपको डिस्टर्बिंग करने वाले एलिमेंट है उसे आप दूर कर दीजिए। डिस्टर्बिंग क्या कर रहा है? स्ट्रेस ये कर रहा है कि अब क्या पढूं। तो दोस्तों कितना पढ़िएगा, हो गया बस। अब आया रिवीजन का टाइम। जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको हम लोग रिवाइज करें, वार्म अप करें अपने आप को, यानी जो भी चीज़ प्रीवियस के हैं उसको देखते जाए। हाँ, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं पर डे। मॉक टेस्ट में आपका जितना भी मार्क्स है उतने से आप सेटिस्फाइड होइए, क्योंकि जो भी चीज़ें आ रही है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा एक जैसा होता नहीं है, कभी टफ आ जाते हैं, कभी इजी आ जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, आपने बोर्ड भी एग्जाम दिया होगा तो आपने ये देखा होगा कि कई लोगों को एग्जामिनेशन टफ लगता है और कई लोगों को इजी लगता है। तो कुछ लोग रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं, कुछ लोग अपने पढ़े हुए चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने एग्जाम को दे देते हैं। लेकिन अब कहिएगा सर आप बोर्ड के बारे में बात करें, बोर्ड से ये बहुत अलग हटके है, बिल्कुल अलग हटके है, क्योंकि यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि बाहर के भी बच्चे आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं और कम्पीट करने के लिए इस बार नंबर भी बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्स 24 लाख स्टूडेंट आपके साथ पार्टिसिपेंट बैठेंगे इस एग्जाम को देने के लिए, और उसमें से हमारे पास सीटें कितनी है? हमारे पास अप्रॉक्स 1 लाख सीटें हैं, जिसको लेके हम लोग MBBS को लेके फाइट करेंगे। तो दोस्तों इसके लेके आप लोग को कुछ स्ट्रेटजी अपनानी है। वो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप दूसरे बच्चे से कुछ हटके सोचिए, और वो हटके सोचने के लिए आपको करना क्या है? आपको अभी के समय में जो ये 10 दिन बचा है, आप नई चीज़ों को पढ़ने से बचिए। जो नई चीज़ें हैं वो अब उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, लग रहा है कि नहीं मैं नई चीज़ों के लिए 1 घंटा देना चाहता हूँ, तो वो दे सकते हैं। लेकिन नई चीज़ें जो होती हैं ना, फिर वो हौच पौच हो जाती हैं, वो खिचड़ी बन जाती हैं, क्योंकि बहुत पढ़ी हुई ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आगे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, हमारी बातें क्लियर नहीं हो, जो हमने एनालाइज किया है वो क्लियर नहीं हो, तो एग्जामिनेशन में वो आपके लिए डाउटफुल हो सकता है और वो आपको फंसा सकता है। तो क्यों ऐसी चीज़ों को पढ़ना है? इसलिए उसे हम लोग अलग कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ें क्या है कि जो हमारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उस पर बहुत सारा काम कर लिया, उसको एक बार और रिवीजन कर लेना है और हमें मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये होगा कि हम लोग अपने आप को अभी भी जज कर सकते हैं कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, 500 प्लस आ रहा है, 600 प्लस आ रहा है, ये चीज़ें। तो मॉक टेस्ट देते रहिए। अभी 7-8 दिन बचे हुए, एक दिन में 2 या 1 ही दीजिए, और उसको फिर जो आपका एरर हो रहा है उसको एनालिसिस कीजिए। टॉपिक्स इस बार जो आपको कवर करने हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। बायोलॉजी में कंप्लीटली आपको 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। इमेजिन कीजिए कि 90 क्वेश्चंस में से आप लोग 85 क्वेश्चंस भी सही टिक कर देते हो या 80 क्वेश्चन भी सही टिक कर देते हो, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के भी 90 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो टोटल आपका 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 180 क्वेश्चंस में 150, 160 भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा है आपका MBBS रैंक को सिक्योर करने के लिए। सो आप अभी अपने माइंड पर इतना प्रेशर नहीं दो कि मुझे सारे अटेम्प्ट करने हैं यह चीज़। आप
बस खाली एक ही चीज सोचो कि मुझे जो करना है ना वो इस चीज को और अच्छे से तैयार कर लेना है। कहने का मतलब आपने बहुत बार ये सुना होगा, एक बहुत बड़ी कहावत। एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूं ताकि आप लोग कुछ मोटिवेट होइए। बहुत बार ये बहुत कॉमन सी स्टोरी है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि क्या है। एक बार एक राजा ने दो लकड़हारे को एक टास्क दिया। वो टास्क क्या था कि इस पेड़ को काटना है, जो जल्दी पहले काट के ले आएगा मैं उसे इनाम दूंगा। अब क्या था, एक पहले लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ी उठाया और वो पेड़ को काटना शुरू कर दिया। पेड़ को काट भी रहा था, लगभग 25% उसका पेड़ कट गया, लेकिन इतने बीच के समय में जो दूसरा लकड़हारा था वो अपनी कुल्हाड़ी को धार दे रहा था। इट्स मीन प्रिपेयर कर रहा था और नुकीला बना रहा था। और फिर वो कुछ समय, जैसे वो 50% समय में वो लकड़हारा जो अपना काम किया, काटा, ये अपना तेज करते हुए जब ये काटना शुरू किया तो वो समझिए कि वो 75% पहुंचा और इस लकड़हारे का जो कुल्हाड़ी था वो बहुत तेज हो गया और बहुत फट काट दिया। यानी ये उसके 75% काटते हुए ये 100% काट के अपने राजा के पास पहुंच गया और ये बताता है कि मैंने काट लिया। दोस्तों, ये इस बात से एक सीख मिलती है कि हमारा प्रिपरेशन कितने हद तक शार्प है। ठीक है, इट्स मीन कि अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं ये पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो 10वें दिन तक भी नए नए टॉपिक्स को पढ़ते जा रहे हैं और उसमें पुराने टॉपिक्स को उनको रिवीजन करने का समय नहीं मिला और ये समय नहीं होने की वजह से वो आगे जाके बहुत फंसते हैं एग्जाम में। लेकिन ये 10 दिन का जो समय है, अगर हम अपने प्रिपरेशन को और शार्प करें, समझिए क्या फ़ायदा हो सकता है। आप उतने कम समय में बहुत अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस को बना सकते हैं, है कि नहीं बात? अगर आप एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर येस और नो करके बताना। मैं आज के इस वीडियो में कुछ और टॉपिक्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है वो बायोलॉजी होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि 90 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 360 नंबर का पेपर होता है। तो अगर इसमें आप, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही कुछ, क्योंकि नीट तो ऐसे पूछेगा नहीं, ट्रिकी भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं। हर एक साल में कुछ न कुछ पैटर्न जो होता है वो बदलता है। पिछले साल भी कुछ ऐसे बच्चे लोगों का बात आया था कि किसी को टफ लगा, किसी को कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी पोर्शन से थे। तो आपको वो सारे टैक्टिक्स, वो सारे थीम जो क्वेश्चन पीछे रिलेटेड है, क्योंकि हर एक साल क्वेश्चन रिपीटेड होता नहीं है, उस क्वेश्चन के पैटर्न पे देता है। तो आप जो वो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जेनेटिक्स से ही कोई आ रहा है फैमिली ट्री के बारे में, तो उस फैमिली ट्री के कॉन्सेप्ट को आपको पूरा करना, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए फैमिली ट्री का। तो इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन पूछे गए तो, क्योंकि सेम रिपीटेड नहीं होता है। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसी से रिलेटेड आपको टॉपिक्स दे के क्वेश्चन निकाल के बना देगा, लेकिन सेम कभी भी रिपीट, ऐसा हुआ कभी कभी 2-3 कर जाए उसका बात नहीं है, लेकिन आप कंप्लीटली खोजिएगा कि मैं प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन मैंने बना दिया है नीट यूजी का, तो उससे मुझे 90% क्वेश्चन लड़ जाएगा, तो फिर ये बेवकूफ़ी है। वो 5 ईयर के क्वेश्चन जो आप बना रहे हो ना, वो उसे आप उसके टॉपिक्स को एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, क्या पोर्शन है, उसके टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ने हैं। दोस्तों, मैं बायोलॉजी में बात करूँ कि बायोलॉजी को 2 पोर्शन में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। समय बिना बर्बाद करते मैं बताता हूँ कि आपको बॉटनी में क्या क्या पढ़ने हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, देयर फंक्शंस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये टॉपिक्स जो हैं ये बॉटनी में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जूलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर आपका क्लास 12 से रिप्रोडक्शन यूनिट से आता है 2 चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद एनिमल किंगडम, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो चैप्टर्स रिलेटेड हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ज़्यादा किए जाते हैं। तो ये सब टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें बहुत बार आपने सुना होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग्स, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सब हाई वेटेज चैप्टर होते हैं। तो आप हाई वेटेज चैप्टर को थोड़ा गौर से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये स्कोरिंग होगा आपके लिए। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैकेनिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वेटेज वाले चैप्टर है। आप लोग वेटेज वाले चैप्टर ऐसे करके सर्च करके निकालिएगा तो आ जाएगा, तो वो सब पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट मैसेज फॉर यू कि दोस्तों, ये जो लास्ट 10 डेज है इसको आप एकदम अपनी जी जान को लगा दीजिए। इट्स मीन आपके अंदर से ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि यार मैंने अपने साथ क्या बोलते हैं, ईमानदारी नहीं बढ़ती, यार मैं अपने साथ ईमानदार नहीं था इसलिए मेरा मार्क्स ऐसा आ गया। तो ये आगे आने वाले समय में इस बात को आपके मुंह से ना निकले, इसीलिए आप अपने प्रिपेयर को कीजिए। भले ही रिजल्ट आए चाहे नहीं है, उसका टेंशन नहीं लेना है।
सब कोई रिजल्ट के लिए भैया प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन आपका जो भी है उस सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना है और फिर अपने आगे वाले कदम को और स्ट्रांगली बढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, छोटा नहीं थोड़ा लंबा बन गया, तो आई होप कि बोर तो नहीं हुए होंगे आप लोग। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। ये 10 डेज का टिप्स जो है ये आपको बहुत ही माइंड को रिलैक्स करेगा, शार्प करेगा। आप अपने प्रिपरेशन को और शार्प बनाइए। आप अपने प्रिपरेशन को बस आप अपने तरीके से लेके जाइए अपने फाइनल स्टेज तक जो है आपका 5 मई। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ लगे काम का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। भाई को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप योर प्रैक्टिसिंग ऑन।